हाय बच्चों, ऐसे इस वीडियो में आपको बताएंगे एरिया के बारे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 6 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों क्या है एरिया, डिफिनेशन हमने यहाँ लिख रखा है। द एरिया ऑफ ए फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इट कवर। जैसे क्या है बच्चों, देखो मेरे पास ये बुक है, ठीक है। ये बुक को ऐसे रखते हैं बच्चों, तो ये क्या है, बोर्ड का सरफेस में कुछ प्लेस ये ऑक्युपाइज कर रहा है, तो कुछ सरफेस इसका ऑक्युपाइज किया, तो ये जितना प्लेस ऑक्युपाइज कर रहा है बच्चों उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई भी प्लेन फिगर को कहीं रखते हैं हम लोग बच्चों, तो वो कुछ ना कुछ प्लेस लेता है, ठीक है, तो उस प्लेस को एरिया बोलते हैं। जैसे हम लोग बच्चों क्या है कि कहीं चेयर में बैठे, ठीक है, तो बैठने में जो जगह ले रहा है बच्चों, ठीक है, उसको बोलेंगे एरिया, ठीक है। ये जैसे मार्कर को हाथ में रखे बच्चों, तो ये क्या किया, हाथ का कुछ प्लेस को सरफेस को ऑक्युपाइज किया, तो जितना ये सरफेस ऑक्युपाइज कर रहा है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलेंगे कि ये मार्कर का इतना एरिया हुआ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ खास करके एरिया का यूनिट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो यूनिट होता है, यदि एरिया निकाल रहे हैं, यदि कोई भी प्लेन फिगर का यदि उसका यूनिट दिया है मीटर में, ठीक है, तो उसका जो यूनिट होगा बच्चों हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं, समझ गए। सेंटीमीटर में रहेगा बच्चों तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। यदि आपका यूनिट दिया है साइड उसका किलोमीटर में बच्चों, तो यूनिट आप लगाओगे किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी लेंथ रहे, साइड रहे, ये सब चीज हमारा एक यूनिट में होना चाहिए, या तो दोनों मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चंस को बनाते समय आपको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। अब बच्चों है, ठीक है, ये हमारा खास करके आप क्लास 6 में है तो दो प्लेन फिगर मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा रेक्टेंगल और एक मिलेगा स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ RECTANGLE रेक्टेंगल। ये क्या होता है बच्चों, हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल मतलब क्या है, लेंथ, ब्रेथ मतलब बी से ब्रेथ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ जो यूनिट लगाएंगे बच्चों हम लोग का स्क्वायर यूनिट लिखना आपको भूलना नहीं है। मीटर में रहेगा तो मीटर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप स्क्वायर लिख सकते हैं या ऐसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, जिसको हम लोग एस भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको ए भी लिखता है बच्चों, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला हम लोग समझ गए, तो यानी रेक्टेंगल है बच्चों, जैसे कोई रेक्टेंगुलर फिगर हमने बोर्ड में बनाया, तो ये फिगर जितना हमारा प्लेस ऑक्युपाइज किया वही एरिया होगा, ठीक है। या कोई जैसे बच्चों ये स्क्वायर हमारा है, जैसे कि आपको बताए ये 2D फिगर है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो हमारा है ये इस बोर्ड पे, ठीक है, जो प्लेस ऑक्युपाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसका एरिया हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स जरूर करना। अब बच्चों क्या है, ठीक है, यहाँ यूनिट को कन्वर्ट करना। जैसे क्वेश्चन में हमारा एरिया तो निकल गया मीटर स्क्वायर में, अब क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, ठीक है। अब एग्जाम में आप ऐसे निकाल दिए, तो बच्चों आपको पता है कि 1 मीटर में आपका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 1 मीटर स्क्वायर है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आपको हम मीनिंग समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है बच्चों, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, इंटू ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक के बाद ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी बच्चों क्या आ गया हमारा, ये 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जितना होता है
हम लोग पढ़े जब मीटर को सेंटीमीटर ये सब में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब बड़ा यूनिट से छोटा जाते हैं। लेकिन जब आप एरिया निकालोगे बच्चों तो वो 10 × 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, एक से दूसरा में कन्वर्ट करते हैं तब। कारण यहाँ आपका 2 स्टेप होता है बच्चों, इसलिए यहाँ 100 था इसलिए 100 से हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है, वो रहेगा हमारा इसका सेल्फ प्रैक्टिस जो 6B है, एरिया निकालने का, उसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, यह आपसे मेरा निवेदन है ताकि वो भी इसको समझ सकें अच्छी तरह।